नमस्कार, मैं निशु चंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ एग्योग न्यूज पर। आज हम यहाँ जुड़ चुके हैं आपको एक और खास ब्रीड के बारे में बताने के लिए, जिसकी फार्मिंग महेंद्र सिंह धोनी से लेकर यूसुफ पठान जी करते हैं। और आज हम जिस ब्रीड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कड़कनाथ ब्रीड। कड़कनाथ ब्रीड, जिसे कि काली मासी भी कहते हैं, ये एक ऐसी ब्रीड है जो मेनली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस की जाती है। और साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कड़कनाथ ब्रीड का सबसे पहला पोल्ट्री फार्म मध्य प्रदेश के जबुआ में 1978 में खोला गया था। पर इसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में की जाती है। एमपी यानी मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को एक प्रोग्राम के जरिए कड़कनाथ की पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े रहने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट वहां की सरकार द्वारा दी जा रही है। आखिर क्यों है ये ब्रीड इतनी स्पेशल? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर राजस्थान से परविंदर जी, जिन्होंने 7 साल तक वकालत की और उसके बाद पोल्ट्री की दुनिया में कदम रखा। आज वो ब्रॉयलर, लेयर और कड़कनाथ की ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है परविंदर जी एग्योग न्यूज पर। थैंक यू मैम। सर, आज हम कड़कनाथ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सर, मैं इसी के रिगार्डिंग, कड़कनाथ के रिगार्डिंग, जो कि आजकल बहुत डिमांड में है, उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगी, क्योंकि आप 6 साल से कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि जितनी ब्रीड है मार्केट में, ठीक है, पोल्ट्री की जितनी ब्रीड है, उनसे ये कैसे अलग है? ठीक है, जैसे किस तरह से काला रंग है, उसके अलावा इसमें क्या खास बात है कि लोग इसे खरीदें? मैम, ये सबसे पहला तो ये प्योर इंडियन ब्रीड है। ओके। सेकंड, आपका क्वेश्चन है कि भाई इसका ब्लैक रंग क्यों है? हाँ जी। आयरन पिगमेंट के कारण इसकी जेनेटिक जो है ये शुरू से ही ब्लैक में है, और इसके में आयरन पिगमेंट की ज्यादा मात्रा होने के कारण इसके जो पार्ट्स हैं वो ब्लैक है। ओके। और मध्य प्रदेश इसका मूल माना गया है, क्योंकि जो जीआई टैग है वो मध्य प्रदेश को मिला हुआ कड़कनाथ। ओके। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये बाकी ब्रीड जो है, पोल्ट्री की बाकी ब्रीड है, उनसे क्या खास बात है, उनसे अलग कैसे है ये कड़कनाथ? मैम, ये इसकी टोटल मेडिसिन वैल्यू है एक प्रकार से। इसमें जितने भी इसकी बॉडी पार्ट्स है, या जो इसका चिकन है या जो एग है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसकी मेडिकल वैल्यू अदर ब्रीड से ज्यादा है। आप ब्रीफ में ये कहिएगा कि जब हम इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है इसका जो आइडियल न्यूट्रिशन जो दिया गया है, जो ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए है, तो ये मसल्स और बॉडी बिल्डिंग को इम्प्रूव करता है, उसका इम्यून सिस्टम आधा अच्छा करता है। ये कार्डिक है, डायबिटीज है, टीबी है, अस्थमा है, हाई बीपी पेशेंट है, हेल्थी ग्रोथ इन चिल्ड्रंस है, ये उनका जो इम्यून बूस्टर है उसको अप करता है, ताकि बॉडी के पार्ट्स अच्छी तरह से काम करे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई हानिकारक पदार्थ नहीं होता। ये इसकी रेमेडी अगर देखी जाए, रेमेडी वैल्यू इसकी समझते हैं तो लेडीज में जो मेंस्ट्रुअल की जो प्रॉब्लम होती है साइकिल की, उसको भी ठीक करता है। और फर्टिलिटी जो मेन है वुमेन्स में आजकल खान पीन के हिसाब से जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है उसको भी ठीक करता है। आरसीबी और अपना ये जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसको भी ठीक करता है। और ये जो अपने स्किन जो है उसकी भी, स्किन का भी बड़ा केयर करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये गवर्नमेंट द्वारा इसको इस ब्रीड्स में आइडेंटिफाई की गई और उनको सर्टिफाइड किया गया कि ये बेनिफिट इस ब्रीड के है, और किसी ब्रीड में ये बेनिफिट नहीं है। इसलिए इसको, इस ब्रीड को अलग माना गया कि भाई ये जो है मेडिसिनल वैल्यू है इस ब्रीड की। इसलिए इसको हर आदमी को, हर बच्चे को, हर लेडीज को, हर एज में इसको खाने की सलाह दी जाती है। ओके। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने मेडिसिनल वैल्यूज के बारे में तो बताया, इसकी क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, किस वजह से ये खास है। तो सर, जैसे कितने किसान हैं ऐसे जो लोग इसे पालना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में जैसा मैंने बताया प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है इसकी, छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो अगर कोई किसान इसे खरीदना चाहता है तो सिर्फ इसके रंग से उसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, या कोई और तरीके भी हैं जिससे कि पता चल सके कि हाँ ये असली कड़कनाथ है?
ऐसी क्या, कौन सी ऐसी चीज है? इसके लिए मैम जो न्यू फार्मर होते हैं उनके लिए तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो क्रॉस ब्रीडें हैं वो भी ब्लैक ही दिखती है, लेकिन इसके कटने के बाद तो जो इसकी कलर होता है वो जो क्रॉस ब्रीड होती है उनके अंदर ब्लैक से वो थोड़ा हटके ब्राउनिश की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये तो जब आदमी काटने की बात करता है, या फिर कोई आदमी एक्सपर्ट हो जाता है फार्मिंग के, कड़कनाथ फार्मिंग के अंदर, तो वो इजीली वे में पहचान सकता है कि इसका बोन्स भी काला है, इसकी जो फिदर है वो ब्लैक है, आईज ब्लैक है, इसके कोम इसके ब्लैक है, फुट जो पैर है वो इसके ब्लैक है, इसकी स्किन ब्लैक है। लेकिन ये कब होता है? जब फार्मर एक्सपर्ट हो जाता है। तो जो फार्मर नए हैं उनके लिए तो मेरा सजेशन यही है कि उससे पहले तो ये ध्यान रखिए हमें गवर्नमेंट हैचरी से ही लेना है। सेकंड, अगर वो गवर्नमेंट हैचरी से अवेलेबल नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्राइवेट हैचरियां भी अप्रूव की गई है, उनसे ले। थर्ड में फिर अगर वो बिल्कुल ही प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो उन ब्रीडर से ले जो रेपुटेड हैचरी चलाते हैं उनसे। इसके अलावा अगर आप कहीं से लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो लगभग क्रॉस ब्रीड ही आपको मिलेगी। ओके। तो सर जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट हैचरी से ले, तो अगर किसी ने इसकी चिक्स खरीदने हैं तो वो कहाँ से खरीद सकता है? कौन कौन सी ऐसी कहाँ पे एस्टैब्लिश है गवर्नमेंट हैचरीज जहाँ पर आपको कड़कनाथ की जो चिक्स है वो अवेलेबल हो जाए किसानों को? पर्टिकुलर अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के अंदर है इनका, अलीराजपुर कृषि विज्ञान केंद्र है, ग्वालियर कृषि विज्ञान केंद्र है, यूनिवर्सिटीज हैं 2-3 जहाँ से प्रोवाइड हो सकते हैं चिक्स। हमारे अपन चंडीगढ़ की तरफ आते हैं तो सीपीडीओ चंडीगढ़ है, हम बरेली की तरफ जाते हैं तो कैरी CARI बरेली है। ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जरूर है जो ओरिजिनल चिक्स प्रोवाइड करवाता है। तो हमारे जो न्यूली जो फार्मर हैं वो उन्हीं से खरीदे, क्योंकि मैम जहां तक मैंने महसूस किया या मैंने सोचा या मैंने लैब टेस्ट करवाए हैं तो जो जितने भी के न्यूट्रिशन वैल्यू या इसमें लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट, हाई प्रोटीन बताया गया है वो सिर्फ ओरिजिनल ब्रीड में ही बताया गया है। अगर आपने क्रॉस ब्रीड ले ली तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, मेडिकल वैल्यू, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना ये लगभग सब पाया जाता है उसके बाद। ओके। तो आप नए फार्मर्स जो भी हैं वो कोशिश करें कि हमें गवर्नमेंट हैचरी या रेपुटेड हैचरी से लेना है, ताकि हम कस्टमर को ये समझा सके कि हमारी ओरिजिनल ब्रीड है। उसके बाद जब कस्टमर परचेज करके लेके जाएगा और वो उसको ड्रेस करवाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि जैसा बताया गया है ओरिजिनलिटी में वो ही बर्ड्स हमें मिल रहा है। तो विशेष रूप से किसान भाई इस चीज का ध्यान रखें कि हमें ओरिजिनल बर्ड से ही फार्मिंग करनी है। तो सर इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा आपसे, जिस तरह से आपने बताया कि गवर्नमेंट हैचरीज, और आपने बहुत अच्छे से सारी हैचरीज बता रखी, चंडीगढ़ की होगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपने इतनी सारी हैचरीज, गवर्नमेंट हैचरीज बताई है। तो मैं उसी के साथ आपसे एक अगला प्रश्न करना चाहूंगी कि जो एग प्रोडक्शन है इस कड़कनाथ की, ये एक साल में कितना एग प्रोड्यूस करता है? मैम जो हमारे साइंटिस्टों द्वारा इसका एग्जामिन किया गया है उसमें ये 80 से 110 अंडे तक ही अपने लाइफ सर्किल में देता है। और इसका जो वेट की बात करते हैं अपन तो इसका हाईएस्ट वेट जो झाबुआ द्वारा घोषित किया गया है वो वेट इसका लाइव वेट 1800 ग्राम, 1700 ग्राम या 1900 ग्राम तक होता है इसका। तो सर आपने मुझे इतनी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज बताई इसके बारे में, तो फिर भी एक जो प्रश्न है जो मेरे मन में उठ रहा है वो ये है, इतना अच्छा होने के बाद भी इतने लंबे टाइम बाद जाके अब इसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, अभी भी ये मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो इसके क्या रीजंस हैं? मैम अवेयरनेस, कंज्यूमर को या कस्टमर को जब तक अवेयरनेस नहीं होगी कि ये जो इसकी मेडिकल प्रॉपर्टी बताई गई है, जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बताई गई है कि इसमें 16 अमीनो एसिड होते हैं, ये लो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें लो फैट होता है, तो ये सारी चीजें ओरिजिनल में बताई गई है। और जब तक कस्टमर अवेयर नहीं होगा, ओरिजिनलिटी के बारे में वो जानेगा नहीं, तब तक वो धोखे में रहेगा। जब भी कोई आदमी क्योंकि ये कॉस्टली है, तो एक जो चीज ओरिजिनल है उसका पैसा देके वो लेके आएगा तो वो कस्टमर सोचेगा कि भाई मेरे को ओरिजिनल चीज मिली, उसकी बॉडी में, उसके जहां भी उसको इफेक्ट आएगा इस चीज का। अगर वो डुप्लीकेट लेके आता
है तो उसको हम्म। पता चलेगा यार ये तो जो बताया गया है कि भाई इसके भी ब्लैक होता है, इसका जो एग है वो ब्राउनिश होता है और इतने इसमें हमें फायदे हैं, तो वो नहीं मिलेगा तो कस्टमर जो है वो दोबारा इस चीज के बारे में अवॉइड हो जाएगा, वो इसको खरीदेगा नहीं। तो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम क्रॉस ब्रीड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे फार्मर भाई हैं वो भी ओरिजिनल रखे, ठीक है, उनको सरवाइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपने पीक पे आ जाएंगे कि क्योंकि हर आदमी समझता है कि भी मैं पैसे दे रहा हूं तो मेरे को ओरिजिनल चीज चाहिए। तो ये जो नहीं चलने का कारण थोड़ा बहुत यही है कि जो क्रॉस ब्रीड है वो बहुत सस्ती होती है और वेट में भी हैवी होती है, तो लोग उसको खरीदते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वो फिर समाज के अंदर जो संदेश देते हैं वही देते हैं कि ये सिर्फ बताया गया है, एक्चुअल के अंदर इसका कुछ नहीं है। तो यूजर्स की अवेयरनेस के लिए वो ओरिजिनल बीड्स खरीदे, और मैं श्योर हूं कि ओरिजिनल बीड्स के साथ अगर इसको यूज किया गया है तो ये इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू बताई गई है या जो इसकी मेडिकल वैल्यू बताई गई है, जिसमें प्रोटीन लेवल बताया गया है, जरूर मिलेगा। जो हमारे फार्मर भाई हैं उनको मैं सजेस्ट भी करूंगा कि वो अपने प्रोडक्ट को नेचुरल वे में या, और क्योंकि ये बड़ी हार्ड ब्रीड है तो इसमें इतनी मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतनी केयर की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसको फ्री रेंज में कोशिश करे करने की, और इसके जो ट्रीटमेंट है सारे नेचुरल करे, और अपने प्रोडक्ट की लैब रिपोर्ट जरूर करवाएं। अदर फार्मर जो क्रॉस ब्रीड से कर रहा है, कस्टमर अपने पास आता है तो अपन उसको दिखा सकते हैं कि हमारी लैब रिपोर्ट ये है हमारे प्रोडक्ट की, और दूसरा सस्ता बेच रहा है तो उसका लैब रिपोर्ट ले लो, तो नेचुरल है, अगर वो क्रॉस ब्रीड है तो उसकी लैब रिपोर्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। तो सर आपने इस पूरी बात में अपनी केयर की बात करी, इसका केयर करना इजी है, तो कितना इजी है, क्या करना पड़ता है, क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इस कड़कनाथ की केयर में, कैसे उसकी केयर की जाती है, आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, ताकि जो हमारे किसान है, जो हमारे व्यूअर्स है, उनको पता लगे जो उसकी फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से अपना फार्म मैनेज कर सके। मैम केयर के लिए इसका ये कि अगर अपन ने इसको ओरिजिनल ब्रीड को लिया है, वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट हेचरिया हैं या केवीकेज हैं या सीपीडीओ हैं, अगर अपन ने वहां से लिया है तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी डिजीज फ्री होते हैं, और जब चिक्स आता है तो वो वैक्सीन होता है क्योंकि वो प्रॉपर साइंटिस्टों की निगरानी में पड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले तो हमें एक अच्छी चीज मिलेगी, ये स्ट्रॉन्ग बर्ड्स है, इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होती है, स्वयं की बहुत ज्यादा होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसकी खुद की बहुत ज्यादा है, तो ये इसलिए इसकी ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल वे में इसकी फार्मिंग की जा सकती है। थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वो अपन ट्रेनिंग के द्वारा अपने साइंटिस्टों से लेते हैं इसमें। ओके, तो सर ट्रेनिंग कहाँ से ले कड़कनाथ की फार्मिंग की? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है हमारे, जैसे गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर हैं, अब हमारे कुछ एक्सपर्ट भी ऐसे हो गए जिन्होंने प्राइवेट एजेंसियां भी कर ली है, वहां से ले, तो अपन चिक्स ले रहे हैं वहां ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होती है, गवर्नमेंट की काफी योजनाएं चलती हैं जिसमें वो ट्रेनिंग भी देते हैं प्लस वो चिक्स देते हैं, तो अपन गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो वो ठीक रहेगा, ना कि प्राइवेट की तरफ जाए। ओके, तो सर आखिरी में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, तो जो ये 2 कड़कनाथ के आपको अवार्ड मिले हैं कड़कनाथ फार्मिंग के लिए, किस लिए मिले गए हैं, मतलब आपने कड़कनाथ में ऐसा क्या किया था कि जो आपको ये अवार्ड से नवाजा गया? मैम मैंने जो इंडिया का बेस्ट पोल्ट्री फार्मर अवार्ड जो मेरे को मिला था ना, उसका बेस ही यही था कि मैंने इसकी ओरिजिनलिटी से और इसकी नेचुरलिटी से कोई छेड़ नहीं करी, इसको वही एनवायरनमेंट मैंने दिया जो एनवायरनमेंट इसको मिलना चाहिए। मैंने अगर इसको मैं पेस्टिसाइड या केमिकल्स या एंटीबायोटिक यूज करता तो इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज में गिरावट आ जाती, तो मैंने इसको एक एज ए नेचुरल फार्मिंग वे में इसको किया, वो जो प्रोडक्ट था वो मेरा सेलेक्ट हुआ कि भी इन्होंने इसको नेचुरल रखा है, तो इसके लिए मेरे को बेस्ट पोल्ट्री फार्मर ऑफ इंडिया मिला। दूसरा ये था कि इस ब्रीड को सेफ रखना, मैंने इस ब्रीड को सेफ रखा, और वो भी कहते थे कि लोग बाग ये इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाता, तो मैंने इस राजस्थान में सरवाइव किया, इसके लिए मेरे को विवेकानंद गौरव सम्मान मिला। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, एंड आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक फार्म कर रहे हैं, जो उसके
नेचुरल चीजें उनको छेड़े बिना आप उनकी फार्मिंग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पोल्ट्री फार्मर्स और किसानों की तरफ से। और सर इसी तरह आप काम करते रहिए और इसी तरह लोगों को मोटिवेट करते रहिए, और हमारे साथ जुड़कर कड़कनाथ के ऊपर इतनी विशेष जो चीजें थी, जो विशेष ज्ञान था, सबके साथ यहाँ पर बताने के लिए धन्यवाद। अंत में मैं मेरा इतना ही कहना है कि जो जागरूकता आप लोगों से मीडिया से फैलती है उसी को ज्यादा लाओ, जिससे कि हमारे फार्मर भी अवेयर हो और हमारे जो कंज्यूमर है वो भी अवेयर हो, वो इसको जाने पहचाने कि क्रॉस ब्रीड कौन सी है, ओरिजिनल कौन सी है, क्रॉस खरीदने में हमें क्या नुकसान है, ओरिजिनल खरीदने में हमें क्या बेनिफिट है। क्योंकि इतनी अच्छी ब्रीड होने के बावजूद भी सर्वाइव में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका यही कारण है कि अवेयरनेस। तो किसी भी प्रोग्राम के जरिए मेरा गवर्नमेंट से भी निवेदन है, प्राइवेट से भी निवेदन है कि वो इसकी अवेयरनेस को इंडिया में एक बड़े लेवल पे फैलाए। और फार्मर भाइयों के लिए जो मेरा संदेश है वो यही है कि जहां भी ट्रेनिंग ले या जहां से भी इसको परचेज करे वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज हो, और नेचुरल फार्मिंग करने की कोशिश करे, जिससे कि हमारी कॉस्टिंग भी कम हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू प्रविंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े, एग्योक न्यूज के साथ जुड़ के आपने अवेयरनेस की बात करी, आपका भी एक छोटा सा योगदान हो गया है कड़कनाथ की अवेयरनेस के ऊपर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ प्रविंदर जी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।